हेलो एवरीवन, माय मून चैनल में सभी को स्वागत है। तो मेरा मून चैनल का स्टोरी आप लोगों को पसंद आए तो एक लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलो, माय मेट इज़ ए उल्फ का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। हमने पिछले पार्ट में देखा था विंग का अचानक से ही हीट आ गया था, तो लान वांगजी उससे पूछ रहा था कि तुम्हें कुछ पता है कि नहीं। तो हमारा विंग कुछ नहीं बोल पाता है, तो वो समझ जाता है कि विंग को इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो अब देखते हैं, हमारा लान वांगजी ना विंग की तरफ झुकता है और विंग का स्मेल को वो लेने लगता है और उसे बहुत अच्छा लग रहा था। तभी सडनली हमारा विंग को स्मेल को फील करते हुए हमारा लान वांगजी का भी रट टिगर हो जाता है और वो रट पे अपने अल्फा को अपने बॉडी को टेक ओवर करने देता है। और जब टेक ओवर कर लेता है ना, तब हमारा विंग के ऊपर हमारा लान वांगजी अटैक कर देता है और उसके नेक पे एक बाइट कर देता है, टेम्परली मार्क कर देता है। तो मार्किंग की वजह से हमारा लान वांगजी उसके मुंह में बहुत सारे ब्लड जाता है और जैसे ही ब्लड जाता है तो उसके अंदर का जो अल्फा था ना, वो ग्रॉलिंग करने लग जाता है। और तभी जो मार्किंग की वजह से जो दर्द और पेन होता है, तो हमारा विंग सडनली उस पेन की वजह से एक चीख मारता है और वो उसका विज़न बिल्कुल ब्लरी होने लगता है और वो सडनली बेहोश हो जाता है। और तभी हमारा लान वांगजी वो भी फील करता है, उसे भी डिजीनेस आ रहा है और उसके सामने बहुत सारे इमेजेस आना स्टार्ट हो गया है और वो भी सडनली विंग के ऊपर ही बेहोश हो जाता है। तभी उन दोनों के मेमोरीज के अंदर देखते हैं, उन दोनों के मेमोरीज बिल्कुल मर्ज हो गया है। उन दोनों के मेमोरीज में सेम चीज़ें चल रहा है और वो दोनों कुछ सीन्स को देख रहे हैं। तो हम अब उन दोनों के मेमोरीज में अंदर के देखेंगे क्या चल रहा है। तो वो दोनों देख रहे हैं कि एक एक जंगल में एक पेड़ के ऊपर कोई कोई लड़का बैठा हुआ है। तो उस लड़का अपने पैर को झूला रहा है, टी के ऊपर बैठा हुआ है और पैर को झूला रहा है और एक बांसुरी लेके धुन बजा रहा है। तभी एक नीचे से लड़का बोलता है कि वी नीचे आ जाओ। तभी ये साउंड सुनने के बाद ना, वो दोनों जो अपने माइंड में थे वो अपने माइंड में ही देखते हैं कि वो दोनों कौन है। वो दोनों के फेस देखने के बाद वो दोनों बस शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि वो दोनों बिल्कुल कुछ अलग टाइप के कपड़े पहने हुए हैं और उन दोनों बिल्कुल अलग है। एक के सर में, ये दोनों की सिर में तो फर निकला हुआ है, जो ईयर होता है ना, उल्फ ईयर निकला हुआ है। उन लोगों के पास एक टेल है और एक वाइट सा है, एक ब्लैक सा है। तो यहाँ पर हमारा विंग ब्लैक उल्फ है और हमारा लान वांगजी एक वाइट प्योर वाइट उल्फ है। उन लोगों का आँखों का कलर भी बहुत अजीब है। विंग का आँखों का कलर बिल्कुल रेड है और वांगजी का आँखों का कलर बिल्कुल गोल्डन है, जैसे उन लोगों का अल्फ़ा का है। लेकिन हमारा जो उल्फ उल्फ फॉर्म में है ना, उन लोगों की आंखें बिल्कुल सेम ही है, अल्फ़ा या ओमेगा वाली नहीं, सेम ही है उनका नेचुरल आइज़ है। तो तभी वो जो नीचे वाला लान वांगी था, वो ऊपर वाला विंग को बोलता है कि विंग नीचे आ जाओ, तुम गिर जाओगे, तुम्हें लग जाएगी। तभी हमारा विंग बोलता है नहीं, मैं नीचे नहीं जाऊंगी, तुम जाओ यहाँ से लंजा, मैंने तुमको कुछ लाने के लिए भेजा था, तुम लेके आए। तभी हमारा लान वांगजी नीचे से बोलते हैं हाँ, तुम कुछ कहो और मैं ना करूँ, ये लो। तो उसके पास से उसके कुनियन बैग से एक चीज़ निकल के देता है और बोलता है ये लो, तुम्हारे लिए लाई हूँ मैं। तो ये देख के हमारा विंग बहुत खुश हो जाता है और जंप करके नीचे नीचे उतरता है और आते ही लान वांगजी को वो हक कर लेता है और उसके हाथ में लान वांगजी एक पॉट थमा देता है जिसके अंदर शराब था। तो ये देख के हमारा विंग बहुत खुश हो जाता है और वो शराब को पीने लगता है। तभी कुछ टाइम बाद दिखाया जाता है, वो दोनों एक पेड़ के नीचे बैठा है, हमारा लान वांगजी के गोद में हमारा विंग बैठा है और विंग बोल रहा है वांगजी, ये सब कब खत्म होगा? हम दोनों ऐसे कब तक छुप छुप के इस फॉरबिडन फॉरेस्ट में मिलेंगे, तुम बोलो? हम कि क्या खुले में मिल नहीं सकते, मार्केट में घूम नहीं सकते, सभी के साथ एक साथ नदी में खेल नहीं सकते क्या, तुम बोलो?
हमें क्यों ऐसे छुप छुप के मिलना पड़ता है। तभी हमारा वांगजी बोलता है, वेइंग तुम समझो, हम दोनों क्लैन के बीच दुश्मनी है। अगर सभी को पता चल गया कि हम दोनों ऐसे मिलते हैं और हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं, तो सभी क्लैन वालों हम लोगों को अलग कर देगा। तुम्हें पता है ना, अगर किसी ने भी देख लिया तो गड़बड़ी हो जाएगी। तभी ये बात सुन के हमारा विंग समझ जाता है और बोलता है ठीक है। तभी दिखाया जाता है कुछ दूर में एक लड़का खड़ा है और वो बोल रहा है, मैं तो बोल दूंगी, मैं सबको बोल दूंगी, लेकिन तुम लोगों को कभी पता नहीं चलेगा कि किसने तुम लोगों को फंसाया था। तो ये बात दिखाई नहीं जाता है कौन ये बात बोल रहा है। झाड़ियों के पीछे एक लड़का था तो ये बात बोल रहा है। तभी विंग और लान वांगजी वो दोनों अपने अपने में ही थे। वो दोनों अपने क्वालिटी टाइम को स्पेंड करते। तभी कुछ टाइम बाद हमारा विंग बोलता है, अब मुझे जाना होगा वांगजी। तभी वो लान वांगजी बोलता है, क्यों इतनी जल्दी चले जाओगे। तभी बोलता है, हाँ तुम्हें पता है ना, हमारे क्लैन में जल्दी जल्दी लोग, क्लैन के अंदर सभी लोग जो बाहर जाता है कि नहीं जाता है पता नहीं, तो सभी लोग एक टाइम के बाद सभी लोग अंदर आ जाते हैं। बट अगर मैं उस टाइम में नहीं जा पाया तो मुझे पनिशमेंट मिलेगी। तभी लाल मंग जी बोलता है ठीक है। तो वो विंग वहाँ से लाल मंग जी को हक करता है, बाय बोलता है और उसके चिक पे एक किस करके वो वापस वहाँ से चला जाता है। तभी वांग जी वहाँ पर बैठ के सोच रहा था कि ये सब क्यों हो रहा है, ये दुश्मनी क्यों क्यों, ये हम दोनों के क्लान में क्यों था ये दुश्मनी। तभी इस दुश्मनी के बारे में हम कुछ जान लेते हैं। हमारे वांग जी बोल रहा है, मेरा क्लैन है एक वाइट वुल्फ का क्लैन, जिस क्लैन में सभी लोग वाइट है। कोई भी अनप्योर ब्लैक या रेड वुल्फ नहीं है इस क्लैन में। बट और भी एक क्लैन है जो है मेरा वी का क्लैन। उस क्लैन में ब्लैक वुल्फ देखने पाया जाता है। उसमें बहुत सारे सफ़ेद एंड ब्लैक का मिक्सचर कलर का भी वुल्फ है। कहा जाता है वो वुल्फ हमारा दोनों क्लैन से मिक्स्ड होके बना है। आई मीन वाइट क्लैन और ब्लैक क्लैन के वुल्फ से ही बना है। जो होता है ना हाइब्रिड वुल्फ, तो वो वुल्फ बना है। उस क्लैन में रेड वुल्फ भी है, ब्राउन वुल्फ भी है। तो यहाँ पर ना कलर वाइज क्लैन है, लेकिन यहाँ पर दो क्लैन है, रेड ब्लैक वुल्फ क्लैन और वाइट वुल्फ क्लैन। तो वाइट वुल्फ क्लैन का प्रिंस है हमारा लान वांगजी और विंग है ब्लैक वुल्फ क्लैन का प्रिंस। तो यहाँ पर हमारा वांगजी बोलता है, लगता है कि एक दो दुश्मनी कभी ख़त्म नहीं होने वाला। क्यों ख़त्म नहीं होने वाला, क्यों, हम दोनों क्या कभी नहीं मिल सकते। इस दुश्मनी की वजह से हमें इस फॉरबिडन फॉरेस्ट में आकर मिलना पड़ता है। अगर किसी दिन ने कोई देख लिया तो हम दोनों का ज़िंदगी वहीं पर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वो लोग हमें जीने ही नहीं देंगे, मिलने ही नहीं देंगे, तो हम जी के क्या करेंगे। तो तब हमारा वांगजी बोलता है, मॉम और डैड ने कहा है कि इस ब्लैक वुल्फ क्लैन के कोई पर्सन ने हमारा कोई चहेता को मार दिया था, जो मेरे मदर के बहुत करीब था। किसे मारा था मुझे अभी तक नहीं पता चला। मदर से पूछने पर भी नहीं मदर बोलती है। वो कौन था मुझे अभी तक नहीं पता। और वो इनको भी कुछ नहीं पता इस बारे में, क्योंकि हम तब बहुत छोटे थे। तभी ऐसे ही करके कुछ उस टाइम बीत जाता है। तभी दूसरा दिन देखा जाता है, हमारा लान वांगजी और विंग ऐसे ही तरह से हर बार मिलता था, उस फॉरबिडन फॉरेस्ट में मिलता था। दोनों में बहुत सारा प्यार था और दोनों ऐसे ही टाइम स्पेंड करते थे। हमारा विंग वांग जी के साथ बहुत टाइम क्वालिटी टाइम स्पेंड करते थे। बहुत वो दोनों वहाँ पर मस्ती करते थे। तभी हमारा विंग एक दिन बोलता है, लांजा तुम्हें पता है हम दोनों कैसे इस फॉरबिडन फॉरेस्ट में पहली बार मिले थे। तभी हमारा लानवांग जी बोलते हैं, हाँ मुझे याद है, तुम और मैं अपने अपने क्लैन से भाग के आ गए थे और इस फॉरबिडन फॉरेस्ट में रेस्ट करने के लिए मैं बैठा था और तुम अचानक से पेड़ के ऊपर से मेरे गोद में आके गिर गए थे ना। तुम्हें याद है वही उस टाइम तुम बहुत बहुत क्यूट लग रहे थे। तभी हमारा वही बोलता है, क्या मैं तुम्हें क्यूट लग रहा था, मैं क्यूट नहीं हूँ लंजा, मैं हैंडसम हूँ, देखो देखो मुझे।
तभी हमारा वांगजी हंसता है और बोलता है हाँ हाँ, तुम मेरे प्यारे से क्यूट एंड हैंडसम हो। तभी हमारा विंग थोड़ा सा मुस्कुराता है और बोलता है तुम भी ना। तभी हमारा लानवांग जी बोलते हैं हाँ, उस दिन मैं बहुत गुस्सा था क्योंकि मैंने मॉम और डैड से पूछा था कि क्यों ब्लैक वुल्फ क्लैन और वाइट वुल्फ क्लैन के बीच इस दुश्मनी के बारे में। तो मुझे कुछ भी नहीं पता चला था, बस मुझे डांट के भगा दिया था, तो मैं गुस्सा हो गई थी। तो मैं यहाँ पर चला आया था रिलैक्स करने के लिए, बट मैं जैसे ही पेड़ के नीचे बैठा, ऊपर से तुम आके मेरे गोद में पड़ गया और तुम मुझे मिल गए। तो ये बात सुन के हमारा विंग बस खिलखिला के हंस रहा है और बोल रहे हैं हाँ, मैं तो हर वक्त इस जंगल में आता था मॉम डैड से छुप के, क्योंकि मुझे हर बार कोई ना कोई क्लैन के काम थमा देता था, तो मैं भाग के आ जाती थी यहाँ पर छुपने के लिए। और उस दिन तुम यहाँ पर जैसे ही बैठे और मैं तुम्हें देखने के लिए जैसे नीचे झुकी और मैं तुम्हारे ऊपर ही लैंड कर गई। तो ये बात सुन के हमारा लाल मांगजी भी बहुत हंसता है और उन दोनों को ऐसे प्यारे तरीके से देख के ना, कोई तो पीछे से झाड़ियों के पीछे से ना बस गुस्सा हो रही थी और फॉन्ट कर रही थी और मन में बोल रही थी तुम दोनों को तो मैं अलग करके रहूँगी। और तुम दोनों को बहुत शौक है ना दोनों क्लैन के बीच प्यार और रिश्ते बनाने के लिए। मैं पहले जैसे ख़त्म किया था ना, मैं इस बार भी ख़त्म कर दूंगी ऐसे बोल रहा है। और तभी दिखाया जा रहा है वो जो लड़का था कौन था। तभी उसका फेस रिवील होता है और वो सामने आता है, वो लालमांग जी और विंग के सामने आता है और वो करता है और बोलता है प्रिंस, आप यहाँ पर क्या कर रही है? इस फॉरबिडन फॉरेस्ट में तो किसी को भी आना मना है ना, क्योंकि ये सीमाना है हमारा जो क्लैन है, दोनों क्लैन का बीच का बाउंड्री है, तो आपको यहाँ पर नहीं आना चाहिए। तभी हमारा वांग जी बोलता है मिंग्याओ, तुम तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तभी हमारा मिंग्याओ बोलता है प्रिंस, आपको पता है ना, मुझे फॉरबिडन फॉरेस्ट का रक्षा करने के लिए रखा गया है, तो मैं ही यहाँ पर तो रहूँगी। तभी हमारा वो इन थोड़ा सा ना डर जाता है, क्योंकि ये मिंग्याओ वाइट वुल्फ क्लैन का एक मेंबर है और एक सैनिक टाइप है और वो ना एक बीटा है। तो हमारा मिंग्याओ मन में बोल रहा है कि मैं पहले की तरह ही तुम लोगों को मार दूंगी और सारा का सारा इंजाम उस ब्लैक उल्फ क्लैन में डाल दूंगी। तो कभी भी ये दुश्मनी ख़त्म नहीं होगा और ऐसे करके मैं इस दुश्मनी का फ़ायदा उठाऊंगी और मैं इस फॉरबिडन क्लैन में बहुत सारी चीज़ें, ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी शक्तियाँ हैं जो मेरे अंदर समा जाएगी और मैं इस दोनों क्लैन को थोड़ा थोड़ा करके नष्ट कर दूंगी। वो अपने मन में सोच रहा है। तभी हमारा विंग बोलता है तुम तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैंने तुमको कभी नहीं देखा, तुम कहाँ पर रहते हो? इस फॉरबिडन फॉरेस्ट में मैं हर जगह को जानती हूँ, लेकिन तुम रहते किधर हो? तुम अगर इस फॉरबिडन फॉरेस्ट को गार्ड करते हो, तुमने कभी मेरे सामने क्यों नहीं आया? तभी वो मिंग्याओ ना थोड़ा सा घबरा जाता है, क्योंकि मिंग्याओ सभी को सामने दिखाता है कि वो इस फॉरेस्ट को गार्ड करता है, बट वो इस फॉरेस्ट में नहीं रहता है। वो जो हमारा वाइट वुल्फ क्लैन है ना, उसके ही जंगल में रहता है और उस जंगल में कुछ वो बे होता है ना जो गैर कानूनी काम जैसा, वो कुछ ऐसा करता है। तो अभी मिंग्याओ ना थोड़ा सा डर जाता है और वो बोलता है ठीक है, मुझे कुछ काम याद आ गया, तो मैं जा रही हूँ प्रिंस। अगर आप दोनों को ऐसे करके कोई देख लेगा तो सभी आपके ऊपर अटैक करने लग जाएगा, क्योंकि आपके साथ एक ब्लैक वुल्फ है। तो आप क्षमा करना मुझे और आप इसको यहाँ से जाने के लिए बोलिए। तो अभी हमारा लाल मांग जी बोलते हैं नहीं, ये नहीं जाएगा, क्योंकि ये मेरा ओमेगा और मेरा प्यार है। तो ये बात सुन के ना हमारा मिंग्याओ को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने मुट्ठी को भींच लेता है और मुंह को टेढ़ा करते हुए वो ऐसे चला जाता है। तभी हमारा विंग लान वांग जी को बोलते हैं वांग जी, ये कौन था और ये क्या बोल रहा है कि ये इस फॉरबिडन फॉरेस्ट का रक्षा करता है, लेकिन मैंने तो कभी इसको नहीं देखा। मैं तो बहुत टाइम से यहाँ पर आती हूँ, बट ये रहता किधर है? तभी हमारा वांगजी बोलता है वो हमारे क्लैन का ही मेंबर है
और वो कभी उल्फ उल्फ में शिफ्ट नहीं हो सकता, पता नहीं क्यों। वो सिर्फ एक मॉर्टल जैसा है, लेकिन हम लोग तो इमॉर्टल है। तो हमारे पास शक्तियाँ है, तो हम बचपन से ही शक्तियाँ को गेन करते हैं, और हम जाके जब हमारा सही टाइम आ जाता है, हम तब उल्फ में बदल जाते हैं और हम लोग इमॉर्टल बन जाता है। लेकिन वो एक मॉर्टल है, तो इस वजह से उसका कोई उल्फ फॉर्म नहीं है। तभी हमारा विंग सोचता है उल्फ फॉर्म नहीं है, बस उसे देख के नहीं लगता है। हाँ, उसका ईयर नहीं है, बट उसे देखने के बाद मुझे लग रहा है वांग जी, उसके बाद बहुत सारे मैजिक है, शक्तियाँ है। तो हमारी जो इस उल्फ क्लान में जो सारे के सारे उल्फ है ना, उन लोगों के पास एक खास शक्तियाँ है, अलग अलग टाइप का मैजिक है, ठीक है। तो तब ये बात सुन के ना हमारा वांग जी बोलते हैं छोड़ो उस बातों को। तो ऐसे करके वो दोनों के टाइम धीरे धीरे स्पेन हो रहा था, और हमारा मिंगाओ देख रहा है कि उन दोनों के नज़दीकियाँ धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो एक दिन क्या करता है हमारा मिंगाओ, बहुत सारे लोगों को ना लेके एक दिन आ जाता है, और उइंग और वांग जी को सभी को दिखा देता है। और बट वो लोग विंग हमारा मिंगो ऐसा सीन क्रिएट करा था कि सभी लोग अचानक से ही आ गया था, और हमारा मिंगो बस उन लोगों को बोल रहा था नहीं नहीं, ये दोनों अचानक से गलती से आ गया था, पहली बार आ गया था, ऐसे बोल के सभी को भगा दिया था। और हमारा मिंगो ने हमारा बांगजी और विंग के सामने एक अपने अच्छे तरीके से इमेज को प्रेजेंट किया था, और उन लोगों ने भी मान लिया था, क्योंकि हमारा इंग और वांग जी बैठा था, और अचानक से ही बहुत सारे लोग ना आ गया था उस फॉरबिडन फॉरेस्ट में, और उन लोगों को पकड़ना चाहता था, क्योंकि वो दोनों ब्लैक एंड वाइट वुल्फ का प्रिंस था, और एक दूसरे के साथ बात कर रहा था, और वो दोनों थोड़ा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहा था। तो उस बीच में आ गया था बहुत सारे लोग। तो ये देख के वो दोनों बहुत घबरा गए थे, बट हमारा मिंगेओ आके सभी सीन को संभाल लिया था। आई मीन होता है ना, सिचुएशन को संभाल लेना, तो वही किया था। तो सभी तो मिंगेओ के ही आदमी थे, तो सभी लोग यहाँ से चला गया था। तो धीरे धीरे ना हमारा मिंगेओ के ऊपर वो दोनों बहुत ट्रस्ट करने लगे थे, और हमारा मिंगेओ उनका बहुत अच्छा फ्रेंड बन गया था। तो ऐसा ही एक दिन विंग और वांग जी उस फॉरबिडन फॉरेस्ट में ही मिल रहे थे, और अचानक से ही कोई लड़का आके हमारे विंग और वांग जी के ऊपर ना आके तीर तीर को निशाने करके, और उन दोनों के ऊपर तीर मारना स्टार्ट कर देता है। और ये देख के ना हमारा विंग और वांग जी बहुत घबरा गया था, और वो दोनों बस वहाँ से जाने का ट्राई कर रहा था, और जाते जाते ना हमारा वांग जी का पैर फंस गया था, और विंग को वांग जी बोल रहा था कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम यहाँ से चला जाओ। तभी हमारा वांग जी बोलता है नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊँगी तुम्हें छोड़ के, ये सब क्या हो रहा है, ये सब क्या हो रहा है। तभी हमारा वांग जी बोलता है जो भी हो, हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। तभी हमारा विंग वांग जी को बोलता है वांग जी, तुम अपने एनिमल फॉर्म में आ जाओ। तो जैसे ही हमारा वांग जी एनिमल फॉर्म में आता है ना, वांग जी का पैर वहाँ से छूट जाता है, और वांग जी और विंग वहाँ से जाने लगता है। तभी पीछे से बहुत सारे उल्फ निकल आता है, और उन लोगों का पीछा करने लग जाता है। बहुत सारे वुल्फ, जैसे कि कोई वाइट वुल्फ नहीं था, बहुत सारे रेड वुल्फ, ब्राउन वुल्फ, ऐसा होता है ना कलर वाइज वुल्फ। ब्लैक एंड वाइट वुल्फ का कोई नामो निशान नहीं था, वहाँ पर सिर्फ बहुत सारे भूरे रंग का वुल्फ और रेड कलर का वुल्फ, वो सारे वुल्फ थे। और इन सारे वुल्फ को बहुत टाइम से दिखाई नहीं दे रहा था, और पता ही नहीं था कि ये वुल्फ एग्जिस्ट भी करता है इस उल्फ क्लैन में। तभी वो सारे उल्फ ना उन दोनों के पीछे पड़ जाता है, और बस वो दोनों भाग रहे भागते भागते एक नदी टाइप जो जगह थी ना उस फॉरबिडन क्लैन के बिल्कुल एकदम एकदम ख़त्म होने वाला था, और यहाँ पे से ब्लैक वुल्फ क्लैन स्टार्ट होने वाली थी। तो हमारा विंग बोलता है चलो वांग जी, तुम मेरे क्लैन में चले चलो, मेरे क्लैन में चले चलो। तभी हमारा वांग जी बोलता है नहीं भी, अगर मैं तुम्हारे क्लैन में चला जाऊँगा, अगर कोई देख लेगा तो। तभी हमारा विंग बोलता है कोई नहीं देखेगा, तुम एक काम करो, मैं जिस सीक्रेट डोर से आती हूँ ना, उस डोर का यूज़ करते हैं हम, और यहाँ से चला जाते हैं। तभी हमारा पीछे से देखते हैं, और बहुत सारे उल्फ आ रहे थे ना, और उनमें से ही हमारा मिंगयाओ भी आ रहा था, छुप के आ रहा था, क्योंकि
वो अपने उल्फ फॉर्म नहीं ले सकता ना, क्योंकि सभी को पता चल जाएगा। तो मिंगयाओ भी अचानक से आके ना उन सारे उल्फ के सामने खड़ा हो जाता है और बोलता है, तुम सब क्या कर रहे हो? तुम सब उल्फ कहाँ थे? तुम सब उल्फ हमारे प्रिंस के ऊपर क्यों अटैक कर रहे हो? तभी उन उल्फ में से एक उल्फ अचानक से ही इंसान बन जाता है और बोलता है, क्योंकि क्योंकि हम इसे ख़त्म कर देंगे। ये अगर ख़त्म हो जाएंगे तो दोनों क्लान बिल्कुल नष्ट हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों ही उल्फ क्लैन के प्रिंस है। अगर अगर हम इस दोनों को ही